घर के आंगन में उस दिन ऐसा तूफान उठा हुआ था कि हर किसी की आवाज ऊंची हो गई थी। दिया गुस्से में कांप रही थी और सामने खड़ी बहू मीनाक्षी की तरफ उंगली उठाकर बोली, जरा खुद से पूछ, आज जिस इंसान के खिलाफ तू जहर उगल रही है, उसी सूरज ने इस घर के लिए क्या क्या नहीं किया। पूछ अपने आप से। जब इनके पिताजी बीमार पड़े थे, तब पढ़ाई छोड़कर बाप की जगह दुकान पर कौन बैठा था? किसने अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाया? किसने इस घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली? घर में मौजूद हर इंसान चुप खड़ा था, क्योंकि सबको पता था कि दिया की हर बात सच थी। सूरज ने सच में अपनी जिंदगी परिवार के लिए कुर्बान कर दी थी। बचपन से ही उसने अपने सपनों को किनारे रख दिया ताकि घर में चूल्हा जलता रहे। जब बाकी बच्चे कॉलेज जाते थे, तब सूरज सुबह सुबह दुकान खोल देता था। जब बाकी लड़के अपने दोस्तों के साथ घूमते थे, तब सूरज हिसाब किताब में लगा रहता था। उसकी पूरी दुनिया बस यही घर था, यही परिवार था। दिया की आवाज और तेज हो गई। अगर सूरज नहीं होता ना, तो आज इस घर की हालत क्या होती, कोई सोच भी नहीं सकता। तू आज जिस घर में बैठकर रोटी खा रही है, उसी घर में कलह करने की सोच रही है। मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी बाबा ने गुस्से में हाथ पटकते हुए कहा, बस, अब बहुत हो गया। अगर किसी को सूरज की जिंदगी से इतना ही खेलना है, तो याद रखो, मैं ये होने नहीं दूंगा। घर का माहौल और भी भारी हो गया। बात दरअसल सूरज की शादी की थी। बाबा चाहते थे कि सूरज की शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन बाकी लोगों को लग रहा था कि इतनी जल्दी फैसला लेना ठीक नहीं है, खासकर मीनाक्षी को, जिसे लगता था कि सही लड़की ढूंढने में समय लगना चाहिए। मीनाक्षी ने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, बाबा, मैं बस इतना कह रही हूं कि अच्छी लड़की ढूंढने में थोड़ा समय लग जाता है। अगर हमें एक अच्छी साड़ी खरीदनी हो, जिसका रंग भी अच्छा हो, डिजाइन भी सुंदर हो और कीमत भी ठीक हो, तो क्या वो तुरंत मिल जाती है? नहीं ना, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। फिर सूरज की पूरी जिंदगी का फैसला हम इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन बाबा का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए। 10 दिन के अंदर सूरज की शादी होगी और ये मेरा फैसला है। सूरज, जो अब तक चुप खड़ा था, सबकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वो जानता था कि परिवार उसके लिए कितना कुछ कर चुका है, और वो ये भी जानता था कि बाबा की जिद के सामने कोई नहीं टिक सकता। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे भी डर लग रहा था। क्या सच में सिर्फ 10 दिन में उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हो सकता है? उधर शहर के दूसरे कोने में एक और कहानी चल रही थी। संध्या अपने कमरे में खड़ी थी और सामने उसके भाई अंकुर खड़े थे। अंकुर गुस्से में बोले, संध्या, आखिर तू शादी से इतनी नफरत क्यों करती है? मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके सपनों के पीछे भागकर तू अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही है? संध्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। उसने कहा, भैया, इंसान भले ही इस दुनिया से चला जाए, लेकिन उसके सपने और उसकी सीख हमेशा जिंदा रहती है। मम्मी पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं, और मैं उनका सपना जरूर पूरा करूंगी। अंकुर ने थके हुए अंदाज में सिर पकड़ लिया। मैं तुझे समझाते समझाते थक गया हूं संध्या, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। संध्या ने गहरी सांस ली और बोली, भैया,
मैंने आपको आपकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। आप यूएस जाना चाहते हैं ना? तो जाइए। मैं कभी आपसे पैसे नहीं मांगूंगी, ना ही आपकी जिंदगी में रुकावट बनूंगी। ये सुनकर अंकुर का दिल जैसे टूट गया। उसने कहा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता संध्या। लेकिन संध्या की आंखों में अब एक अलग ही जिद थी। वो बोली, मैं शादी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। इधर सूरज के घर में शादी की तैयारियों की बातें चल रही थीं और उधर संध्या अपनी जिंदगी का बिल्कुल उल्टा फैसला कर चुकी थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में किस्मत ऐसा खेल खेलने वाली है जिससे दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और यही वो मोड़ था जहां से इस कहानी का असली तूफान शुरू होने वाला था। घर में सूरज की शादी की बात ने जैसे हर किसी के मन में हलचल मचा दी थी। बाबा का फैसला पत्थर की लकीर बन चुका था। 10 दिन में शादी होगी, लेकिन हर किसी के दिल में एक डर छिपा हुआ था। क्या इतनी जल्दी लिया गया फैसला सही साबित होगा? उसी शाम बाबा अपने कमरे में बैठे थे। तभी फोन की घंटी बजी। उधर से आवाज आई, राम राम बाबा सा, मैं कृष्णा बोल रही हूं। कृष्णा शहर की मशहूर रिश्ता कराने वाली औरत थी। बाबा तुरंत सीधे होकर बैठ गए। उन्होंने पूछा, हाँ कृष्णा जी, कुछ खबर लाई हो? कृष्णा की आवाज में उत्साह था। बाबा सा, ऐसा रिश्ता लेकर आई हूं कि आप सुनकर खुश हो जाओगे। लड़की बहुत ही संस्कारी है, सुंदर है और घर संभालने वाली भी है। पूरे पुष्कर में अगर लोग साल भर भी ढूंढे ना, तो ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। बाबा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जल्दी से कहा, तो फिर देर किस बात की? बात आगे बढ़ाओ। कृष्णा बोली, बस एक छोटी सी बात है। लड़के वालों की दादी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती। उनकी बस एक ही इच्छा है कि अपने पोते की दुल्हन को घर में देख लें। इसलिए वो लोग भी जल्दी शादी करना चाहते हैं। बाबा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्हें लगा जैसे भगवान ने खुद रास्ता खोल दिया हो। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है कृष्णा जी, आप कल ही लड़के वालों को लेकर आ जाइए। मैं सब इंतजाम कर दूंगा। फोन रखते ही बाबा ने पूरे घर में खबर सुना दी, कल शाम को लड़की वाले आने वाले हैं। यह सुनते ही घर में हलचल मच गई। दिया और बाकी घर वाले तैयारियों में लग गए। लेकिन मीनाक्षी का दिल अभी भी शांत नहीं था। उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था, क्या सच में यह सब सही है? क्या सूरज की जिंदगी का फैसला इतनी जल्दी हो जाना चाहिए? वह चुपचाप आंगन में खड़ी थी। तभी सूरज वहां आया। उसने देखा कि मीनाक्षी कुछ सोच में डूबी हुई है। सूरज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाभी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मीनाक्षी ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, सूरज, मुझे बस इतना डर लग रहा है कि कहीं जल्दबाजी में कोई गलती ना हो जाए। सूरज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, भाभी, जिंदगी में हर फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें जल्दी फैसला लेना पड़ता है। बाबा की खुशी इसी में है, तो मैं उनके फैसले के खिलाफ कैसे जा सकता हूं? इधर शहर के दूसरे कोने में संध्या अपने कमरे में किताबों के बीच बैठी थी। लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। उसके मन में भाई अंकुर के साथ हुई बहस बार बार घूम रही थी। तभी अंकुर कमरे में आया। उसके हाथ में एक छोटी सी फूलों की टहनी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो संध्या, तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। संध्या ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली।
अंकुर ने मजाक करते हुए कहा, इतने प्यार से तोड़ कर लाया था और तुमने मुंह फेर लिया। देखो, मेरे हाथ में खरोंच तक आ गई। संध्या हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन तुरंत फिर गंभीर हो गई। अंकुर उसके पास बैठ गया और बोला, संध्या, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरा भाई तेरे लिए गलत फैसला करेगा? उसकी आवाज में दर्द था। मैं बस चाहता हूं कि तू खुश रहे, बस इतना ही। संध्या ने धीरे से कहा, भैया, मेरी खुशी किताबों में है, मेरे सपनों में है। मैं शादी करके अपने सपनों को छोड़ नहीं सकती। अंकुर ने गहरी सांस ली। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? हालात हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलते। मम्मी पापा के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां अचानक मेरे ऊपर आ गईं। घर, करियर, तुम्हारी पढ़ाई। मैं खुद तैयार नहीं था संध्या। मैं सिर्फ 25 साल का हूं और कभी-कभी मुझे डर लगता है कि मैं ये सब कैसे संभालूंगा। उसकी आवाज कांपने लगी, लेकिन संध्या का फैसला अभी भी अडिग था। उसने कहा, भैया, मैंने आपको आजाद कर दिया है। आप यूएस जाना चाहते हैं तो जाइए, मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं बनूंगी। ये सुनकर अंकुर के चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों आ गए। वह खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, अगर तुझे शादी नहीं करनी तो मत कर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना, मैं यूएस जरूर जाऊंगा और तुम्हारी भाभी मेरे साथ जाएंगी। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। संध्या अकेली खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में अपने सपनों के लिए एक अजीब सी ताकत भी थी। उधर सूरज के घर में अगली शाम का इंतजार शुरू हो चुका था, जब लड़की वाले आने वाले थे। किसी को नहीं पता था कि यह मुलाकात सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि कई जिंदगियों की दिशा बदलने वाली थी। और सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। क्या सूरज सच में उस लड़की को देखे बिना शादी के लिए तैयार हो जाएगा? और क्या संध्या अपने फैसले पर आखिरी तक टिक पाएगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां से वापस लौटना शायद किसी के लिए भी आसान नहीं होगा।